आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 400 सीट जीतने के दावे का उनका आधार यह है कि जिस प्रकार से एक दिन पूर्व प्रतापगढ़ में भाजपा सांसद को दौड़ाया गया था, उसमें लोगों का आक्रोश झलकता है। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार पर चुटकी लेते हुए कहा कि पिछड़े लोग जनसंख्या जनगणना की मांग कर रहे हैं। सरकार की जाति के अनुसार मंत्री बनाने से कुछ नहीं होगा, चेहरा नहीं बदलेगा। जिस प्रकार से बड़े बड़े सरकारी कंपनियां प्राइवेट हो रहे हैं, उसमें आरक्षण का क्या होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर भी जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 4.5 साल में एक्सप्रेसवे को नहीं बना पाए, जबकि सपा सरकार आगरा एक्सप्रेसवे बनवा दी थी और नेताजी के जन्मदिन पर फाइटर प्लेन भी उतार कर दिखा दिए थे। आज आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम यादव की पुत्र वधू के निधन पर शोक जताने पहुंचे अखिलेश यादव परिवार वालों से मिलने के बाद मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आगे कहे कि सरकार शिलान्यास सपा के शिलान्यास अपना शिलान्यास बता रही है। आज उन्होंने उद्घाटन कर दिया है, भाजपा इसका उद्घाटन करेगी। बीजेपी सपा के कार्यों पर अपना श्रेय दे रही है, लेकिन जैसे सपा की सरकार आएगी उसका नाम समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया जाएगा। शिवपाल संघ गठबंधन के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि सभी छोटे दलों से गठबंधन होगा और सभी का सम्मान होगा। बेहतर सड़क होगी और इसका पुनः नाम समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होगा और इसके किनारे जो किसानों को सुविधाएं देनी थी, मंडी बननी थी, ये तो मंडी खत्म कर रहे हैं। किसान कहाँ जाएगा अपनी फसल लेकर के? मान लो खेतों में धान खड़ा है, अगर धान की उसको एमएसपी चाहिए, कीमत मिलनी चाहिए, तो वो आखिरकार कीमत कहाँ लेने जाए? इसलिए मंडियाँ नहीं बनी हैं। समाजवादी सरकार बनेगी, मंडी बनेगी, जिससे कि उनकी फसल या सब्जी या पैदावार को बाजार मिल सके। वो इंतज़ाम समाजवादी लोग करेंगे। मुझे खुशी है कि बाबूजी उस समय थे, ये भी थे मंत्री, इन दोनों का नाम लिखा था इस एक्सप्रेसवे पर। ये हमारे विधानसभा के सामने शिलान्यास हुआ था। ये सरकार ऐसी है जो शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है। समाजवादियों ने शिलान्यास किया और फिर शिलान्यास किया प्रधानमंत्री जी ने। अब उद्घाटन हमने कर दिया तो अब इन्हें उद्घाटन का उद्घाटन ही करना पड़ेगा। आधार प्रतापगढ़ की खबर नहीं देखी आपने? जनता ने किस तरह सांसद को दौड़ाया। अगर इस देश में सांसद दौड़ाए जाएं, जनता सांसद को दौड़ा ले, विधायकों को गांव में न घुसने दें, और जब मंत्री कुछ नहीं कर सकते, सरकार का बजट खत्म हो गया, सप्लीमेंट्री के बाद एक और सप्लीमेंट्री तो आ सकता है, तो जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा, तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। जब तक जो उनकी मूल समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग चाहते हैं कि उनकी जाति जनगणना हो। क्या ये मंत्री बन जाने से जाति जनगणना हो जाएगी? बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी, वो प्राइवेट हुई जा रही हैं। क्या प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण होगा? तो जनगणना ये कर नहीं सकते, आरक्षण दे नहीं रहे, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, बड़े काम कर नहीं रहे, चीज़ें बेच रहे हैं, तो इससे क्या उम्मीद करोगे? और कहते दमदार सरकार है, दमदार सरकार है। हम इनसे जानना चाहते हैं, जो दुमदार हैं, जो खेत खाए जा रहे हैं, खेत बर्बाद कर दे रहे हैं, उन दुमदारों को कब हटाओगे? उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों की सरकार बनाने जा रही है। और हमारे पत्रकार साथी ने ठीक सवाल पूछा था, 400 कैसे? कल आपने देखा सांसद के साथ क्या हुआ, जनता ने क्या किया। आप बताइए, नाम बदलने हैं। अरे गुर्जर समाज के महापुरुष हैं, उनका नाम बदल दिया आपने। और पत्रकार साथियों से कहेंगे मुख्यमंत्री से मत मिलना आप, अगर मिले उनसे तो नाम पूछा तो कहो नाम बदल दें आप। उनका वो देखिए, जो मुकदमे थे, वो दंगा तो खुद ही फैलाते थे। और ये सोचिए आप कि दंगा होने से किसको लाभ होगा? जो विकास की राजनीति करते हैं, समाज में समाजवाद लाना चाहते हैं, उन्हें दंगे से लाभ नहीं होगा। जो दंगा से लाभ होगा वो दंगा कराएंगे। अच्छा सर, जो हिंदू मुसलमान में नफरत फैला रहे हैं। सर, और कम से कम ये मामला बहुत तेजी से था। योगी जी ने जितने भी क्षेत्रीय दल, जितने भी छोटे दल प्रदेश के हैं, उन सबको साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। उसमें जिनका आपने नाम लिया है, उनका भी दल है, उसे भी साथ समाजवादी पार्टी लाएगी और पूरा सम्मान उनको दिया जाएगा। देखिए, जहाँ तक सवाल आप पूछ रहे हो,
समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी छोटे दलों को लाएं, और जिनको मैंने लिया उनके भाई को एक मुकदमा हो तो बताइए आप। और भारतीय जनता पार्टी को टॉप 10 की सूची जारी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये क्यों हट रही है कि टॉप 10 की सूची नहीं जारी कर रही है? और आप जानकारी करो, जेल में कितना बड़ा टिफिन जा रहा है खाना का किसी किसी का। सुनने में ये आया है कि जेलों में बड़े बड़े टिफिन जा रहे हैं खाना खाने के, और उनका जो खाने का इंतज़ाम है वो वहीं से जेल से बताया जा रहा है, वो जेल लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये भी कभी कभी इस पे भी ध्यान देना। हमारे पत्रकार साथी जानते सब हो आप भी, लेकिन आप भी जिंदा लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हो हैं। किसान को कोई सुविधा भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर कानून बनाती है। जिस सरकार ने मंडियां बंद कर दी हो, जिस सरकार ने झूठी खरीद की हो, जिस सरकार ने गन्ने का पेमेंट अभी नहीं कर पाए हो, तो वो शुभचिंतक कैसे हो सकते हैं किसानों के? ये तो पहले सबसे ज्यादा गन्ना का बकाया हमने भुगतान किया। ना, ये भुगतान बताते हैं, बकाया नहीं बताते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के किसानों का 12,000 करोड़ से ज़्यादा बकाया है। और डीजल अगर महंगा हुआ तो किसका नुकसान हुआ? डीजल महंगा हो गया, बिजली के मीटर महंगे हो गए, तो किसका नुकसान हो रहा है? अभी 4.5 साल की उपलब्धि योगी जी ने बताया, कहा कि नंबर 1 प्रदेश है पूरी इंडिया। वो नंबर 1 नीचे से था, वो थोड़ी किताब गलत देखी उन्होंने। सर एक तो TNT के लिए